हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज हम कर चुके हैं 12.2 में, तो 12.3 में हमें करना है डिवाइड। जैसे कि ये सम है 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x। तो यहाँ पे आप 28 के फैक्टर्स बना लो, दैट विल बी ईजी फॉर अस। कैसे? 2 × 2 4 7 बन गया आपका 28। x⁴ है, दैट मीन्स 4 टाइम्स विल राइट x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 56। अब 56 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 2 × 2 × 7 × x, राइट। अब अगर आपको इस तरह से फैक्टर्स नहीं आते हैं, मतलब वर्बली नहीं बताया, तो आप 28 के ऐसे फैक्टर्स बना सकते हो एंड 56 के भी ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं, राइट। अब ये 2 से 2 कट गया, ये वाला 2 भी रिमूव हो गया, 7 से 7 और x से x, तो ये बन जाएगा x⁻3। कोई भी नंबर ऊपर नहीं बचा तो 1 लिख सकते हैं। 1/7 सॉरी 1/2, 2 इज लेफ्ट, 1/2 x⁻3, क्योंकि x की जो पावर है वो 3 बचेगी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x⁻3/2, यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट में हम करेंगे -36 y⁻3 डिवाइडेड बाई 9 y⁻2। अब अगर आप फैक्टर्स नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट इसको करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। ये देखो, y को मैंने स्प्लिट कर लिया, y की पावर 3 थी तो y 3 टाइम्स लिख दिया। 36 के फैक्टर्स नहीं बनाए मैंने, 9 × y × y। तो आप देख सकते हो ये y से y रिमूव हो गया, ये, और 9 1 इज 9, 9 4 आर 34, तो ये आ गया -4y, -4 यहाँ से बच गया हमारा, और ये वाला y मैंने यहाँ से लिया, और जो डिनोमिनेटर है वो /1 है, वो आप लिखो या नहीं लिखो, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पार्ट 3 में देखो, मतलब चाहे तो आप सीधा कटिंग कर लो, नहीं तो आप ऐसे फैक्टर्स बना के भी कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे। अब ये है 66p² एंड r3, इसको मैंने डिवाइड करना है 11qr² के साथ, ठीक है। अब 66 जो है वो 11 के टेबल में आता है 6 नंबर पे, ठीक है। अब q जो है ये नीचे 1 है, ऊपर 2 है, इसको ना स्प्लिट कर लेते हैं, इजी रहता है। 6 × p × q × q r 3 टाइम्स है, राइट, और अपॉन में q 1 टाइम है, r 2 टाइम है, तो ये 1 q से q कट गया और 2r हमारे रिमूव हो गए, तो ये क्या बचा? 6p⁻q⁻r, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, वो है 34x⁻3 y⁻3 एंड z⁻3, और डिवाइडेड बाय आ गया आपका 51x y3 एंड z3। अब आप देखोगे कि 51 और 34 ये 17 के टेबल में आता है। 17 2s आर 34, 17 3s आर 51। ये z3 से ये पूरा z3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बच गया आपका 2/3, x कितने टाइम है ऊपर? 3 टाइम्स, x 3 टाइम्स है, और जो y है वो भी 3 टाइम है, और नीचे वाली वैल्यू में x सिंगल टाइम है लेकिन y 2 टाइम है। ये देखो आप x रिमूव हो गया, 2y भी यहाँ पे कट गए हो गए, तो ये बन गया 2/3 x² एंड y। x 2 थे मेरे पास तो मैंने x² लिखा है, और y सिंगल नंबर है तो मैंने y लिखा है। नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ पार्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखो, ये 12a⁸ b⁸ अपॉन -6a⁻6 b⁻4। अब इसको और इजी करने के लिए ना 8 टाइम्स आपको a ना लिखना पड़े, वो मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये देखो, ये माइनस है, ये आप कहीं भी लगाओ, पूरा जो रैशनल नंबर है वही हमारा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे बचा 2, ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, ये बन गया आपका 8⁸ डिवाइडेड बाई
ए रेज टू पावर 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर, ये मैंने ए को इकट्ठा कर लिया, ये 6 जो ए रेज टू पावर 6 डिवाइड था ना, इसी तरह से जो बी है वो भी डिवाइडेड है। तो पावर को माइनस कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है ना। तो 8 - 6 करोगे, ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में की हुई है, ये वाला जो मेथड है। 8 - 6, अब 8 में से 6 माइनस करोगे और यहाँ पे 8 में से 4 माइनस करेंगे। तो 8 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर बच गया और यहाँ पे बी 4, एंड दिस इज योर आंसर। अगर इसको पिछले तरीके की तरह करें, ठीक है, ये और डाल के अगर इसको करें 12 × 8 टाइम्स, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 8 टाइम्स से मुझे बी लिखना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -6 × ए 6 टाइम्स है, 3 4 5 एंड 6। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेरा रिमूव हो गया। और बी मेरा 4 टाइम्स है, बी 4 टाइम्स रिमूव होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हो 6 1 is 6, 6 2 is 12, -2, ए कितने टाइम बचा, यहाँ पे 6 मैंने रिमूव कर दिया, 2 आर रिमेनिंग, और बी मेरे 4 आर रिमेनिंग, बी रेज टू पावर 4। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही मेथड से जो आंसर है वो सही है। ये एक टेक्निक है मेथड से लगा के, और ये तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, राइट। के साथ ही एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।